आपने कभी नोटिस किया है कि मार्केट में ज्यादातर लोग स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं, लेकिन फिर भी लगातार पैसा क्यों नहीं बना पाते? आखिर ऐसा क्या है कि एक ही चार्ट देखकर दो लोग ट्रेड लेते हैं, लेकिन एक इंसान धीरे धीरे अकाउंट बढ़ाता है और दूसरा बार बार लॉस के बाद मार्केट को जुआ कहने लगता है? असल सवाल ये नहीं है कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है। असली सवाल ये है कि क्या आपको ट्रेड लेने से पहले ये पता होता है कि अगर मार्केट आपके खिलाफ चली गई तो आप क्या करेंगे, या फिर हर बार की तरह आप उसी मोमेंट में डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं? मैंने अपनी जर्नी में एक ऐसी गलती की थी जो लगभग हर ट्रेडर करता है। मुझे लगता था कि पैसा सही प्रेडिक्शन से बनता है, लेकिन जितना ज्यादा मैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता गया, उतना ही ज्यादा मैं इमोशंस के जाल में फंसता गया। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि बिना ट्रेडिंग प्लान के ट्रेड लेना और उम्मीद के भरोसे पैसा लगाने में आखिर कितना छोटा डिफरेंस है। यहीं से मेरे सामने एक ऐसा ट्रूथ आया जिसने ट्रेडिंग को देखने का मेरा पूरा नजरिया बदल दिया। और जब मैंने इस एक चीज को समझा, तब मुझे एहसास हुआ कि मार्केट में लोग लॉस गलत स्ट्रैटेजी की वजह से कम और बिना प्लान के डिसीजंस की वजह से ज्यादा करते हैं। तो आखिर ट्रेडिंग प्लान ऐसा क्या करता है जो ट्रेडिंग को जुए से अलग बनाता है? और क्यों बिना प्लान के लिया गया सबसे अच्छा ट्रेड भी लॉन्ग टर्म में खतरनाक साबित हो सकता है? मैं आपको वही एक्सपीरियंस और वही थिंकिंग समझाने वाला हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को पूरी तरह बदल दिया। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, तब मुझे भी वही लगता था जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स को लगता था। मुझे लगता था कि अगर मैं सही स्टॉक चुन लूं, सही डायरेक्शन पकड़ लूं और मार्केट को बाकी लोगों से पहले समझ लूं, तो पैसा कमाना मुश्किल नहीं होगा। शुरुआत में कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में भी गए, और सच कहूं तो उन्हीं कुछ प्रॉफिट्स ने मेरे अंदर एक गलत तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया। मुझे लगने लगा कि शायद मैं मार्केट को समझने लगा हूं। लेकिन फिर धीरे धीरे एक अजीब चीज होने लगी। जितना पैसा मैं कुछ दिनों में कमाता था, उससे ज्यादा पैसा मैं कुछ गलत डिसीजंस की वजह से वापस मार्केट को दे देता था। कई बार प्रॉफिट में चल रहे ट्रेड को ग्रीड की वजह से ज्यादा देर तक पकड़कर बैठा रहता था और प्रॉफिट लॉस में बदल जाता था। कई बार लॉस वाले ट्रेड में सिर्फ होप के भरोसे बैठा रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मार्केट वापस आ जाएगी। और यहीं पर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मेरी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी है तो रिजल्ट्स कंसिस्टेंट क्यों नहीं है? क्या मार्केट मेरे खिलाफ है? क्या मेरी किस्मत खराब है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि समस्या किसी और जगह है? शुरुआत में मैं इसका जवाब मार्केट में ढूंढ रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि समस्या मार्केट में नहीं थी, समस्या मेरे अप्रोच में थी। मैं हर दिन अलग तरीके से ट्रेड लेता था। कभी किसी पैटर्न को देखकर एंट्री करता था, कभी किसी न्यूज़ को देखकर, और कभी सिर्फ इसलिए ट्रेड ले लेता था क्योंकि प्राइस तेजी से ऊपर जा रही होती थी और मुझे फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगता था। अब जरा खुद सोचिए, अगर एंट्री का कोई तय रूल नहीं है, एग्जिट का कोई रूल नहीं है, रिस्क कितना लेना है ये पहले से तय नहीं है, तो क्या वास्तव में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या सिर्फ उम्मीद के भरोसे पैसा लगा रहे हैं? यहीं पर बहुत सारे लोग एक महत्वपूर्ण बात को समझ नहीं पाते। कई लोगों को लगता है कि जुआ सिर्फ कसीनो में खेला जाता है, लेकिन अगर किसी इंसान को खुद ये नहीं पता कि वो किस वजह से ट्रेड ले रहा है, कितना रिस्क ले रहा है और किस सिचुएशन में बाहर निकलना है, तो फिर उसका डिसीजन और एक गैम्बलर के डिसीजन में डिफरेंस कितना रह जाता है। मैंने अपनी शुरुआती दिनों में यही गलती की थी। मैं मार्केट से सर्टेनिटी चाहता था। मैं चाहता था कि हर ट्रेड सही हो। मैं चाहता था कि लॉस कभी ना हो। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मार्केट में ऐसा कभी नहीं होने वाला। फिर मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, अगर मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं है तो फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स लगातार पैसा कैसे बनाते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर होता है? नहीं। क्या उन्हें फ्यूचर पहले से पता होता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर उनका डिफरेंस क्या है? उनका डिफरेंस प्रेडिक्शन में नहीं, प्रेपरेशन में होता है। यही बात मुझे बहुत देर से समझ आई। मैंने महसूस किया कि प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट खुलने के बाद डिसीजंस नहीं लेता। वो मार्केट खुलने से पहले ही अपने डिसीजंस तय कर चुका होता है। उसे पहले से पता होता है कि किस कंडीशन में एंट्री करनी है, कितना रिस्क लेना है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है और किस पॉइंट पर प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन मैं क्या कर रहा था? मैं मार्केट खुलने के बाद सोच रहा था। प्राइस ऊपर गई तो एक्साइटमेंट में बाय कर लिया, प्राइस नीचे गई तो फियर में सेल कर दिया, ट्रेड प्रॉफिट में गया तो ग्रीड आ गई, ट्रेड लॉस में गया तो होप शुरू हो गई। और जब इमोशंस डिसीजंस लेने लगते हैं, तब इंसान अपने रूल्स भूल जाता है। यहीं से ट्रेडिंग धीरे धीरे गैम्बलिंग में बदलने लगती है। मैंने एक बार खुद से पूछा, अगर कोई पायलट बिना फ्लाइट प्लान के प्लेन उड़ाने लगे तो क्या होगा? जवाब बहुत सीधा है,
वो डिजास्टर को इनविटेशन दे रहा होगा। अगर कोई डॉक्टर बिना डायग्नोसिस के ऑपरेशन शुरू कर दे तो क्या होगा? कोई भी समझदार इंसान उस पर भरोसा नहीं करेगा। फिर हम ट्रेडर्स क्यों सोचते हैं कि बिना प्लान के मार्केट में पैसा कमाना पॉसिबल है? सवाल यह नहीं है कि बिना प्लान के कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट हो सकता है या नहीं। बिल्कुल हो सकता है। कई बार बिना किसी प्लान के भी इंसान पैसा कमा लेता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वो रिजल्ट बार बार दोहराया जा सकता है? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में लक काम कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ प्रोसेस काम करता है। और यही वो ट्रूथ था जिसने मेरी पूरी थिंकिंग बदल दी। मैंने समझना शुरू किया कि ट्रेडिंग का असली मकसद हर ट्रेड में सही होना नहीं है। ट्रेडिंग का असली मकसद ऐसा प्रोसेस बनाना है जो मुझे इमोशन से बचा सके, क्योंकि मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। लेकिन मेरा बिहेवियर कैसा होगा ये पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। और जब मैंने इस बात को समझना शुरू किया, तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शायद ट्रेडिंग में मेरी सबसे बड़ी समस्या मार्केट नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं बिना किसी ट्रेडिंग प्लान के मार्केट में उतर रहा था और मुझे इसका एहसास भी नहीं था। और सच कहूं, उसी दिन से मेरी ट्रेडिंग जर्नी की सबसे महत्वपूर्ण सीख शुरू हुई, क्योंकि मुझे पहली बार समझ आने लगा था कि ट्रेडिंग में पैसा सिर्फ सही ट्रेड से नहीं बनता, बल्कि सही प्रोसेस से बनता है। और अगर प्रोसेस नहीं है तो ट्रेडिंग और जुए के बीच का डिफरेंस बहुत छोटा रह जाता है। जब मुझे ये समझ आने लगा कि मेरी सबसे बड़ी समस्या मार्केट नहीं बल्कि मेरा अपना अप्रोच है, तब मैंने खुद को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू किया। और सच कहूं, जो चीज मैंने अपने अंदर देखी उसने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोचता था कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं हर दिन अलग अलग वजहों से डिसीजंस ले रहा था। कभी मुझे किसी कैंडल पैटर्न में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती थी, कभी किसी न्यूज के कारण मैं एक्साइटेड हो जाता था, और कई बार सिर्फ इसलिए ट्रेड ले लेता था क्योंकि मुझे लगता था कि अगर अभी एंट्री नहीं की तो कहीं बड़ा मूव मिस ना हो जाए। लेकिन एक दिन मैंने खुद से एक बहुत सीधा सवाल पूछा, अगर मैं हर बार अलग वजह से ट्रेड ले रहा हूं तो फिर मैं कंसिस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। अगर एंट्री का रीजन हर बार बदल रहा है, एग्जिट का तरीका हर बार बदल रहा है और रिस्क भी मूड के हिसाब से बदल रहा है, तो फिर रिजल्ट स्टेबल कैसे रहेगा? यहीं पर मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आई। ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस प्रिडिक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्हें मार्केट का फ्यूचर पहले से पता होता है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। असल डिफरेंस प्रोसेस का होता है। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। कसीनो में जाने वाला इंसान गेस करता है, वो उम्मीद करता है कि शायद इस बार लक उसका साथ दे दे। लेकिन कसीनो खुद गेस नहीं करता। कसीनो के पास रूल्स होते हैं, उसके पास मैथमेटिकल एज होती है। उसे पता होता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो अपने सिस्टम के अनुसार चलता रहा तो लॉन्ग टर्म में प्रोबेबिलिटी उसके पक्ष में काम करेगी। और जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा, तब मैंने खुद से पूछा, अगर दुनिया का सबसे बड़ा गैम्बलिंग बिजनेस भी रूल्स के सहारे पैसा कमाता है, तो मैं इमोशंस के सहारे पैसा कमाने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? यहीं से मेरी थिंकिंग बदलनी शुरू हुई। मैंने पहली बार महसूस किया कि मुझे मार्केट को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद को कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन यह कंट्रोल आएगा कैसे? क्या सिर्फ विल पावर से? नहीं, क्योंकि मार्केट के सामने सिर्फ विल पावर ज्यादा देर तक काम नहीं करती। सॉल्यूशन कुछ और था। सॉल्यूशन था एक ऐसा ट्रेडिंग प्लान जो मेरी इमोशन से ज्यादा मजबूत हो। मैंने धीरे धीरे अपने लिए कुछ सिंपल रूल्स बनाने शुरू किए। मैंने तय किया कि मैं हर प्राइस मूवमेंट के पीछे नहीं भागूंगा। मैं सिर्फ उन्हीं सेटअप्स पर ध्यान दूंगा जिनकी कंडीशंस पहले से तय हैं। मैंने यह भी तय किया कि अगर मार्केट मेरे सेटअप के अनुसार नहीं चल रही है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। और यहीं पर मेरे सामने एक नया सवाल आया, क्या मार्केट में कुछ ना करना भी एक डिसीजन हो सकता है? शुरुआत में मेरा जवाब था नहीं। मुझे लगता था कि अगर मैं पूरे दिन एक्टिव नहीं रहा तो शायद मैं पैसा कमाने का मौका खो दूंगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि मार्केट में हर अपॉर्चुनिटी आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। यह बात सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा एक्शन चाहता है। उसे लगता है कि ज्यादा ट्रेड्स का मतलब ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। ज्यादातर समय ज्यादा ट्रेड्स ज्यादा मिस्टेक्स लेकर आते हैं और फिर इंसान सोचता है कि शायद उसकी स्ट्रैटेजी खराब है, जबकि असल समस्या ओवर ट्रेडिंग होती है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती की थी।
अगर सुबह एक ट्रेड लॉस में चला जाता था तो मैं तुरंत दूसरा ट्रेड ले लेता था, फिर तीसरा, फिर चौथा। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट से अपना पैसा वापस लेना चाहता था। लेकिन सवाल यह है कि क्या रिवेंज के साथ लिया गया ट्रेड कभी अच्छा डिसीजन हो सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि उस समय डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से निकल रहा होता है। और इमोशन से लिया गया डिसीजन अक्सर इंसान को और बड़ी गलती की तरफ ले जाता है। यहीं पर मैंने एक बहुत बड़ा ट्रूथ समझा। ट्रेडिंग का मतलब हर समय मार्केट में मौजूद रहना नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब सही समय पर सही डिसीजन लेना है। और कई बार सही डिसीजन सिर्फ इतना होता है कि आज कोई ट्रेड नहीं लेना है। यह बात सुनकर बहुत से लोगों को अजीब लग सकता है। वे सोच सकते हैं कि अगर ट्रेड नहीं लिया तो पैसा कैसे बनेगा। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि मार्केट में बहुत सारे लॉस इसलिए नहीं होते क्योंकि स्ट्रैटेजी खराब होती है। लॉस इसलिए होते हैं क्योंकि इंसान ऐसी सिचुएशन में ट्रेड ले लेता है जहां उसे ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था। और यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग प्लान आपकी रक्षा करता है। ट्रेडिंग प्लान सिर्फ ये नहीं बताता कि कब एंट्री करनी है, वो ये भी बताता है कि कब दूर रहना है, कब रिस्क नहीं लेना है और कब सिर्फ पेशेंस रखना है। क्योंकि मैंने धीरे धीरे ये समझ लिया था कि मार्केट में पैसा हर मूवमेंट को पकड़ने से नहीं बनता। पैसा उन मूवमेंट्स का इंतजार करने से बनता है जिनके लिए आपने पहले से तैयारी की हुई है। और उसी समय मुझे ये एहसास होने लगा कि ट्रेडिंग में सफलता का संबंध इंटेलिजेंस से कम और प्रोसेस से ज्यादा है। क्योंकि बिना प्रोसेस के इंसान चाहे जितना नॉलेज हासिल कर ले, उसके डिसीजंस आखिर में इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। और जब इमोशंस डिसीजंस लेने लगते हैं तब ट्रेडिंग धीरे धीरे फिर उसी जगह पहुंच जाती है जहां से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी। यानी एक ऐसी जगह जहां इंसान चार्ट तो देख रहा होता है लेकिन वास्तव में वो ट्रेड नहीं कर रहा होता। वो सिर्फ उम्मीद, डर और लालच के बीच फंसा हुआ होता है। और यही वो मोमेंट होता है जहां ट्रेडिंग और जुए के बीच का अंतर लगभग खत्म होने लगता है। जब मैंने ये स्वीकार कर लिया कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी सिर्फ प्रोसेस से आएगी, तब मेरे सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। क्योंकि रूल्स बना लेना आसान था, लेकिन उन रूल्स को लगातार फॉलो करना उतना आसान नहीं था। यहीं पर मैंने अपने अंदर एक ऐसी चीज को पहचाना जिसके बारे में ज्यादातर ट्रेडर्स कभी गहराई से सोचते ही नहीं है। वो चीज थी अनसर्टेनिटी। मैंने महसूस किया कि मार्केट में लॉस से ज्यादा दर्द अनसर्टेनिटी देती है। इंसान लॉस को नहीं बल्कि इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि उसे पहले से नहीं पता कि अगले कुछ मिनटों में मार्केट क्या करने वाली है। और सच कहूं, अपने शुरुआती दिनों में मैं भी यही चाहता था। मैं चाहता था कि हर ट्रेड लेने से पहले मुझे पूरा भरोसा हो जाए कि यह ट्रेड प्रॉफिट ही देगा। मैं ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा था जिसमें लॉस नाम की कोई चीज ही ना हो। लेकिन फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी मौजूद होती तो क्या दुनिया का हर ट्रेडर अमीर नहीं बन चुका होता? जवाब बहुत सीधा था, बिल्कुल बन चुका होता। यानी समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं थी, समस्या मेरी एक्सपेक्टेशंस में थी। मैं मार्केट से ऐसी सर्टेनिटी मांग रहा था जो मार्केट कभी देने वाली ही नहीं थी। और यहीं से मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ। मैंने पहली बार समझा कि ट्रेडिंग प्लान का मतलब फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना नहीं है। ट्रेडिंग प्लान का मतलब यह है कि अगर फ्यूचर मेरी उम्मीद के अनुसार नहीं चला तो मैं क्या करूंगा। यह सुनने में बहुत साधारण बात लग सकती है, लेकिन वास्तव में यही वो सोच है जो एमेच्योर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस पैदा करती है। क्योंकि एमेच्योर ट्रेडर हमेशा ये सोचता है कि मार्केट कहां जाएगी, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर ये सोचता है कि अगर मार्केट कहीं भी गई तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। और यही वो सोच थी जिसने मेरी साइकोलॉजी को बदलना शुरू किया। मुझे अच्छी तरह याद है, पहले जब मैं कोई ट्रेड लेता था और प्राइस मेरे खिलाफ जाने लगती थी तो मैं स्टॉप लॉस को और नीचे खिसका देता था। मैं खुद से कहता था, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, शायद मार्केट वापस आ जाए। फिर थोड़ी और गिरावट होती थी और मैं फिर वही बात दोहराता था। क्या यह डिसीजन लॉजिक से निकल रहा था? नहीं, यह डिसीजन होप से निकल रहा था। और होप ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा नहीं होती। होप एक इमोशन है, और जब इमोशन रिस्क मैनेजमेंट को रिप्लेस कर देती है तब छोटी गलती बहुत बड़े नुकसान में बदल जाती है। यहीं पर मैंने खुद से एक और सवाल पूछा, अगर मैंने ट्रेड लेने से पहले ही रिस्क तय किया था तो फिर लॉस आने के बाद मैं अपना डिसीजन क्यों बदल रहा हूं? क्या मार्केट बदल गई थी? नहीं, असल में मार्केट नहीं, मेरी इमोशनल स्टेट बदल गई थी।
और तभी मुझे एहसास हुआ कि डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक पैदा हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें डिसिप्लिन की कमी है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक बात सीखी है, डिसिप्लिन हवा में पैदा नहीं होता। डिसिप्लिन पहले से तय किए गए रूल्स से पैदा होता है। अगर रूल्स ही नहीं है तो डिसिप्लिन दिखाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इंसान हर बार सिचुएशन के अनुसार नया डिसीजन लेगा और नया डिसीजन अक्सर इमोशन के प्रभाव में होगा। यही कारण है कि मैंने अपनी ट्रेडिंग प्लान को सिर्फ एंट्री और एग्जिट तक सीमित नहीं रखा। मैंने उसमें यह भी शामिल किया कि अगर लगातार 2 लॉस हो जाएं तो मैं क्या करूंगा, अगर मार्केट साइडवेज हो तो मैं क्या करूंगा, अगर कोई सेटअप क्लियर ना हो तो मैं क्या करूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर मुझे फियर या ग्रीड महसूस हो रही हो तो मैं क्या करूंगा। क्योंकि मैंने समझ लिया था कि मार्केट से पहले मुझे खुद को मैनेज करना सीखना होगा। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, क्या इमोशंस पूरी तरह खत्म हो जाती हैं? नहीं, मैं आज भी फियर महसूस करता हूं, मैं आज भी एक्साइटमेंट महसूस करता हूं, मैं आज भी अनसर्टेनिटी महसूस करता हूं। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अब मैं इमोशंस के अनुसार डिसीजन नहीं लेता, मैं अपने प्लान के अनुसार डिसीजन लेता हूं। और यही चीज धीरे धीरे मुझे स्टेबिलिटी देने लगी। पहले मैं हर टिक के साथ इमोशनल हो जाता था, हर कैंडल मुझे एक्साइटेड या डिप्रेस कर देती थी। लेकिन जब मैंने प्रोसेस पर भरोसा करना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि एक ट्रेड मेरे फ्यूचर का फैसला नहीं करता, एक दिन का प्रॉफिट या लॉस मेरी आइडेंटिटी तय नहीं करता। क्योंकि ट्रेडिंग कोई एक इवेंट नहीं है, ट्रेडिंग हजारों डिसीजंस की एक लंबी सीरीज है। और अगर मैं हर बार अपने प्लान के अनुसार डिसीजन लेता रहूं तो प्रोबेबिलिटी लंबे समय में मेरे पक्ष में काम करेगी। यही वो मोमेंट था जहां मुझे पहली बार समझ आया कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का असली आधार कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ट्रस्ट है। लेकिन ये ट्रस्ट मार्केट पर नहीं होता, ये ट्रस्ट खुद के बनाए हुए प्रोसेस पर होता है। क्योंकि मार्केट को कंट्रोल करना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं कैसे रिएक्ट करूंगा ये पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। और जिस दिन मैंने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया, उसी दिन मेरी सोच प्रिडिक्शन से हटकर प्रिपरेशन पर आ गई। क्योंकि मैंने आखिरकार ये समझ लिया था कि ट्रेडिंग में जीतने वाले लोग वे लोग नहीं होते जो भविष्य देख सकते हैं, बल्कि वे लोग होते हैं जो पहले से तय कर चुके होते हैं कि भविष्य चाहे जैसा भी हो, वे अपने रूल्स से बाहर नहीं जाएंगे। धीरे धीरे जब मैंने अपने प्रोसेस पर भरोसा करना शुरू किया, तब मुझे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आने लगी। मैंने अपने आसपास हजारों ट्रेडर्स को देखा और एक चीज बार बार नोटिस की, ज्यादातर लोग नॉलेज की कमी से नहीं हार रहे थे। उनके पास स्ट्रैटेजीज थी, इंडिकेटर्स थे, कोर्सेज थे और मार्केट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन भी थी, लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं थे। तो सवाल पैदा होता है, आखिर कमी कहां थी? जवाब बहुत सीधा था, कमी प्रोसेस की थी, कमी ट्रेडिंग प्लान की थी। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह महसूस किया कि एक एवरेज स्ट्रैटेजी के साथ मजबूत रूल्स रखने वाला ट्रेडर लॉन्ग टर्म में उस ट्रेडर से बेहतर परफॉर्म कर सकता है जिसके पास शानदार स्ट्रैटेजी है लेकिन कोई प्लान नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में सर्वाइवल प्रिडिक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ट्रेडर्स हर ट्रेड में सही होने की कोशिश करते हैं। मैं भी पहले यही करता था। अगर ट्रेड लॉस में चला जाता था तो मुझे लगता था कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन समय के साथ मुझे समझ में आया कि लॉस गलती नहीं है, रूल्स तोड़ना गलती है। यहीं पर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मुझे हर ट्रेड में सही होना जरूरी है? जवाब था नहीं, मुझे सिर्फ अपने प्रोसेस के प्रति ईमानदार रहना जरूरी है। अगर 10 ट्रेड्स में 4 ट्रेड प्रॉफिट देते हैं और 6 ट्रेड लॉस देते हैं, लेकिन मेरा रिस्क मैनेजमेंट मजबूत है, तो मैं फिर भी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में रह सकता हूं। लेकिन अगर मैं 8 बार सही हूं और सिर्फ 2 बार इमोशन में आकर बड़े लॉस ले लेता हूं, तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। यही कारण है कि मैंने धीरे धीरे रिजल्ट के पीछे भागना बंद कर दिया और प्रोसेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने एक बात पूरी तरह समझ ली थी, ट्रेडिंग में एक ट्रेड कुछ भी साबित नहीं करता, एक दिन कुछ भी साबित नहीं करता, लेकिन आपका लगातार दोहराया जाने वाला बिहेवियर आपका फ्यूचर जरूर तय करता है। और जब ये बात मेरे अंदर बैठ गई, तब पहली बार मुझे मार्केट के अंदर शांति महसूस होने लगी। क्योंकि अब मेरा ध्यान इस बात पर नहीं था कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस। मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि क्या मैं अपने ट्रेडिंग प्लान के अनुसार काम कर रहा हूं। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग में सफलता का आधार परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं बल्कि कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन होता है। और यही वो चीज है जो ट्रेडिंग को जुए से अलग करती है।